इंडियन हाउसिंग सोसाइटी यूजुअली एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को इलेक्ट करती है who will be responsible to take care of the welfare of the society, look after the security and the maintenance of common area. और इस ग्रुप ऑफ पर्सन्स को हम रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन कहा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट में रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को एसोसिएशन ऑफ पर्सन का स्टेटस दिया जाता है। एक रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनसे जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्ट कर रही है उस पर कोई भी इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। यहाँ पर यह कहा गया कि हाउ कैन वन ट्रेड विद वन सेल्फ और हाउ कैन वन मेक प्रॉफिट फ्रॉम वन सेल्फ। क्या एक रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन पर जीएसटी एप्लीकेबल है? ये एक हमेशा से डिबेटेबल इशू रहा है और इस इशू को रिलेट करने के लिए सीबीआईसी ने एक सर्कुलर 109/2019 इशू किया और वहां पर उन्होंने जीएसटी इम्प्लीकेशन ऑन रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को रिलेट किया। रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो भी सर्विसेज मेंबर ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड करवा रही है उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इंक्लूड किया जाएगा। आज इस सेशन में हम आपके साथ जीएसटी इम्प्लीकेशन ऑन रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इन सभी इश्यूज को आज हम आपके साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में रिलेट करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the exemption limit for the monthly maintenance charges received by Residential Welfare Association from its members? जो भी रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को मेंबर ऑफ सोसाइटी से मंथली मेंटेनेंस चार्जेस रिसीव हो रहा है, क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगी या वह जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है? 25 जनवरी 2018 तक अगर आपका मंथली कंट्रीब्यूशन बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी 5,000 रुपए तक है तो वह उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा एंड इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। लेकिन 25 जनवरी 2018 के बाद से इस लिमिट को 5,000 से एक्सीड कर 7,500 कर दिया गया था और कहा गया कि अगर मंथली मेंटेनेंस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ मेंबर इज अप टू 7,500 तब उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर यह मंथली कंट्रीब्यूशन 7,500 से ज्यादा है तब उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। The second question is, what will be the exemption limit if a member owns more than one house in the residential society? अगर एक मेंबर के पास सोसाइटी में एक से ज्यादा घर है उस केस में उसको ये जीएसटी की एग्जेम्पशन पर हाउस पर मेंबर दी गई है। मान लो एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी में 2 हाउस पॉजेस कर रहा है और उसका मंथली कंट्रीब्यूशन पर हाउस इज 6,000 रुपीज। दोनों हाउस के मिलाकर उसका मंथली कंट्रीब्यूशन हो गया
12,000 रुपए दैट एक्सीड्स 7,500 रुपए, क्या यहाँ पर उसे कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं दी जाएगी? क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा? द आंसर इज नो। ये 7,500 की लिमिट पर मेंबर पर हाउस देखी जाएगी। यहाँ वो मेंबर पर हाउस मंथली कंट्रीब्यूशन 6,000 पे कर रहा है, सो ही विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ जीएसटी। The third question is, does a residential welfare association require to be registered under the GST and charge GST from its member even if its annual turnover is less than 20 lakh or the applicable threshold limit? अगर एक रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का एनुअल टर्नओवर 20 लाख से कम है, तब उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की अंडर जीएसटी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ हमें कुछ बातों को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। इसे हम एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का एनुअल टर्नओवर लेस देन 20 लाख है, मंथली कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 7,500, दोनों इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का टर्नओवर लेस देन 20 लाख है और मेंबर कंट्रीब्यूशन इज मोर देन 7,500, इस केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है और मेंबर कंट्रीब्यूशन 7,500 से ऊपर है, तब जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के लिए यहाँ पर दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होनी जरूरी है। रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए और जो भी मंथली कंट्रीब्यूशन रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन अपने मेंबर से रिसीव कर रहा है वो 7,500 से ऊपर होना चाहिए। द फोर्थ क्वेश्चन इज, कैन अ रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन claim ITC of the GST paid on input and input services? The answer to this question is yes. अगर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन कोई भी जीएसटी पे कर रहा है, तब वह उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है ऑन कैपिटल गुड्स सच एज जनरेटर, वाटर पंप्स, furniture and goods such as pipes, sanitary products, hand pump, etc. and on the input services such as repair and maintenance services. The next question is, what are the charges excluded while calculating the limit of 7,500? जब भी हम किसी भी मेंबर से मंथली मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्ट करते हैं और उसकी एग्जम्पशन लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस एंड प्रॉपर्टी टैक्स को एक्सक्लूड किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन द एंटायर मंथली कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर एक्सीडिंग 7,500 रुपए और ओनली ऑन द अमाउंट in excess of 7,500. इस सर्कुलर के हिसाब से GST will be applicable at a rate of 18% on the entire amount of contribution received from the member if it exceed 7,500 रुपए। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो किसी मेंबर का monthly contribution is 9,000 per month which is in excess of 7,500 रुपए। यहाँ सर्कुलर ये कहता है कि जैसे ही ये अमाउंट 7,500 को एक्सीड करेगा तो आपको
पूरे 9,000 रुपए पर GST एट द रेट ऑफ 18% पे करना होगा, ना कि 9,000 माइनस 7,500 दैट इज 1,500 पर GST एप्लीकेबल नहीं होगा. GST will be applicable on the entire 9,000 rupees. Whether GST will be applicable on the entire monthly contribution if it exceeds 7,500 or only on the amount in excess of 7,500 हमेशा से एक कंट्रोवर्सी में रहा और इस रिगार्ड में बहुत सारे रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस ने हाई कोर्ट में एक कंबाइंड रेट पिटीशन फाइल की. 1 जुलाई 2021 को मद्रास हाई कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट अनाउंस हुआ इन केस ऑफ द ग्रीनवुड ऑनर्स एसोसिएशन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया. और इस जजमेंट में कोर्ट ने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के ऑर्डर को स्क्वैश करते हुए कहा कि GST विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ द मेंबर्स कंट्रीब्यूशन टू रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ओनली ऑन द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7,500 रुपए. GST एंटायर अमाउंट पर एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर मंथली कंट्रीब्यूशन 7,500 रुपए से ज्यादा है तो GST उस एक्सेस अमाउंट पर ही एप्लीकेबल होगा. Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. जय हिंद.